बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू रीड साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दरअसल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन सा डिप्लोमा जो है वो बेहतर है। इस वीडियो में आज हम आपकी तमाम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये करवा रही हैं, तो किस तरह का जो डिप्लोमा है वो बेस्ट रहता है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो एक डिप्लोमा है जी ADCP क्लिनिकल डिप्लोमा यानी एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और PMDCP पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये दो तरह के डिप्लोमास जो हैं वो करवाए जा रहे हैं और ड्यूरेशन तकरीबन दोनों की एक ही साल होती है। एक साल में ये कवर करवा दिया जाता है और अगर आप MS और BS के बाद ये डिप्लोमा करते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाएंगे। अगर आप PMDCP करते हैं BS साइकोलॉजी के बाद तो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माने जाएंगे। अगर आप ADCP करते हैं तो भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माने जाएंगे। इसके बाद एक पेशावर यूनिवर्सिटी एक डिप्लोमा करवा रही है जिसको PGDCP कहा जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये तीनों तकरीबन एक ही बात है और एक तरह के ही इनके स्कोप्स हैं और अगर आप कोई भी करते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही माने जाएंगे। अब आती है जी बात कि इनमें फ़र्क क्या है, तो वो फ़र्क हम देखते हैं। मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लेके जाती हूँ। आप लोग ख़ुद भी जो है देखा करें, सर्च किया करें गूगल से और जिस क्राइटेरिया में आप फ़िट बैठते हैं वहाँ पर आप एडमिशन लें। आपको सर्च करना आना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं इनमें डिफरेंस। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, गूगल पे जाना है और आप लोगों ने टाइप करना है ADCP इन पाकिस्तान। और अगर आपके सिटी में कोई और यूनिवर्सिटी करवा रही है तो उसकी भी आप डिटेल ऐसे ही ले सकते हैं, आगे लिख के उसका नाम। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करवाया जाता है। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रेगुलर, और ये रेगुलर होता है। सबसे पहली बात ये है इसमें, अब देखें कि मास्टर्स साइकोलॉजी के बाद और अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद बिहेवियरल साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आफ्टर इसमें होता क्या है, इसमें CBT REBT और BT जो थेरेपीज़ हैं वो सिखाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट और काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज़ भी इसमें सिखाई जाती हैं। ये इसके क्रेडिट आवर्स हैं। टोटल क्रेडिट आवर्स के 17 हैं और इसमें 3 सेमेस्टर्स होते हैं। अब देख लें कि इसमें तमाम डिटेल जो है आपको बताई गई है। आप लोग अपने हिसाब से जो आप लोग सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। उसी तरह चले जाना है PMDCP इन पाकिस्तान, जिस यूनिवर्सिटी मैंने निकाला है तो ये सामने आपके आ गया। ये थोड़ी देर तक ये इस तरह से आपके सामने जो आउटलाइन है वो आ जाएगी। ये देखें, ये डिप्लोमा की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी डिटेल से। इसमें तमाम क्रेडिट आवर्स बताए गए हैं और इनमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, पूरी आप लोगों को डिटेल यहाँ पर मिल रही है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप अगर इन दोनों में से कोई भी करना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट ही माने जाएंगे अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो। और फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि जो PMDCP है इसके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं और ADCP में CBT जो थेरेपी है वो ज़्यादा पढ़ाई जाती है। CBT को ज़्यादा डिटेल से जो है वो पढ़ाया जाता है और PMDCP में थोड़ा थोड़ा तमाम चीज़ों को जो है पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इनमें से कोई भी कर सकते हैं और आप लोगों को उतना ही इसका फ़ायदा होगा दोनों का। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही माने जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।